जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। संगत जी, आज सुबह का ही सत्संग है ये। मैंने गुरु जी को एक दिन ऐसे ही कहा, मैं गुरु जी से बात करती रहती हूँ, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं जो आपको भोग के लिए चाय, खाना, लंगर प्रसाद जो रखती हूँ, क्या आप इसको सच में खाते हो? मुझे तो पता ही नहीं लगता आपने खाया या नहीं खाया। तो संगत जी, आज सुबह जब मैंने गुरुजी को चाय भोग लगाया, तो फिर जब मैं लेने के लिए आई, मैंने जैसे ही बादाम की कटोरी उठाई तो मुझे लगा जैसे कप हिल रहा है। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बताया कि आप सच में ही भोग जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, इससे पहले भी जब मैंने गुरुजी को ये बात बोली थी, तो गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे जवाब दिया था कि पुत्र, मेरे को जो भी भोग लगाता है, मैं सबके भोग जो है वो ग्रहण करता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करने के लिए। ऐसे ही पूरी संगत को ब्लेस करते रहे। और आपने जो मुझे ये एहसास कराया कि आप सच में ही भोग ग्रहण कर रहे हैं, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप अपने बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। सबके बच्चों को लंबी उम्र, अच्छी सेहत बख्शें। जो बीमार हैं उनको भी हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी। जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी संगत जी के साथ, आप उनको, उनके परिवार को, सबको ब्लेस करना गुरुजी, सबको खुशियाँ देना। और संगत जी, बहुत सारे गुरुजी के टेलीपैथी से मैसेज आ रहे हैं, लेकिन जब मेरे वो सत्संग कंप्लीट हो जाएंगे, वो सारे काम पूरे हो जाएंगे, तो मैं अपना एक बड़ा सत्संग करूँगी। और जल्द ही उम्मीद है कि मैं आप सबसे अपने वो सत्संग जो है शेयर करूँगी। तो अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज, मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इस सत्संग में मैं अपना बताना चाहूँगी कि गुरु जी ओमनी प्रेजेंट हैं, सर्वविघ्मान। वह हमारी हर बात सुनते हैं, चाहे हम अपनी बात अनजाने में कहें या फिर गुरु जी के स्वरूप के सामने या फिर अपने मन में। गुरु जी का मेरे पास कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर, तेरे शुक्राने करते ही तेरे बच्चे पर मेहर भरा हाथ रखूँगा। मैंने अपना शुक्राना कर दिया। फिर उसके बाद 2 दिन बाद मेरे मंदिर में गुरु जी का चंदन का तिलक ख़त्म हो गया था। उसे खरीदने में अपने अंकल के साथ साईं मंदिर चली गई। वहाँ मैंने देखा साईं बाबा के दर्शन किए। साईं बाबा जी की मूरत बिल्कुल गुरुजी जैसे लग रही थी। उनकी सूरत में वही गुरुजी की मुस्कान थी। वह मन ही मन मेरी तरफ मुस्कुरा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि उन्होंने मुझे बुलाया है स्पेशल अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। वह मेरी तरफ देख रहे थे। वह गुरुजी जैसे शेर वाली सुनहरे सिंहासन पर विराजमान थे। ऐसे लग रहा था कि गुरुजी ने मुझे बुलाया है। वह मंदिर में संगत जी, उस मंदिर में बहुत बड़ा हॉल था और मंदिर की लाइट्स जगमगा रही थी और मंदिर में पंडित जी आरती कर रहे थे। लेकिन मंदिर में और
मैं और मेरे अंकल के सिवा और पंडित जी के सिवा और कोई नहीं था। मैंने गुरुजी से कहा, जो साईं बाबा के रूप में थे, कि अपना मेहर भरा हाथ मेरे बच्चे पे रखो। फिर हम माथा टेककर बाहर मंदिर की दुकान पर आ गए। वहाँ मैंने गुरुजी का तिलक खरीदा। मैंने कहा, अंकल मुझे लाल रंग वाला तिलक, चंदन का तिलक दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैडम हमारे दुकान पे सिर्फ सफ़ेद रंग का ही चंदन मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो आप जो सफ़ेद वाला है वही दे दो। तो फिर वही दे दो। फिर घर आकर मैंने अपने अंकल जी की रोटी बनाई। रोटी अभी पहले ही डली थी और अभी पूरी सिकी ही नहीं थी। उसमें सबसे पहले मुझे ओम के दर्शन हुए। ओम जैसे कि किसी ने किताब से छाप दिया हो, बहुत ही सुंदर उसकी आकृति थी। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था ओम के दर्शन पाकर। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि आज सावन के दूसरे सोमवार में गुरुजी महादेव ने मुझे मंदिर भी बुलाया और ओम के दर्शन भी दिए। फिर रात को जब मैं अपने बेटे के साथ सो रही थी तो मुझे उसके सिर में से बहुत तेज गुलाब की खुशबू आई। तो मुझे याद आया कि आज मैंने मंदिर में कहा था, गुरुजी महाराज मेरे बेटे के सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखो। गुलाब की खुशबू बहुत तेज थी, जैसे किसी ने उसके सिर पर इत्र की बोतल पलट दी हो। फिर मैंने अपनी मम्मी को भी दिखाया, उन्होंने भी कहा सच में खुशबू आ रही है। शुक्राना गुरु महाराज मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए। मुझे मालूम है कि आप उसे हर अनहोनी से बचा रहे हो, ये एक माँ का दिल ही जानता है। फिर जब मैंने सुबह गुरुजी की आरती करने के लिए चंदन का तिलक खोला तो वह लाल रंग का निकला। शुक्राना गुरुजी हर बात सुनने का, अपने प्यार भरे दर्शन देने का, हमारी हर बात सुनने का और मेरे बेटे को स्पेशल ब्लेसिंग्स देने का। अब मैं गुरुजी महाराज जी से आज्ञा लेना चाहूँगी और मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सोनिया करनाल से। मैं आज अमृत वेला का गुरु जी ने मुझे सेवा दी है, तो मैं अमृत वेला कर चुकी हूँ और अभी मैं गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। कल भी मैंने गुरु जी का शुक्राना किया था, तो अभी देखो कि कब प्राची आंटी उसको शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना करने से पहले माफ़ी चाहती हूँ। मैं गुरु जी का जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी गुरु जी जानी जान है, उन्होंने जो बुलवाना है वो बुलवाएंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय हो प्राची आंटी जी। कल ट्यूसडे था, नहीं हम शुरू करते हैं मंडे से। कल मैं भूल गई थी थोड़ा, तो मैंने जैसे ग्रुप है तो मैंने उधर डाला था कि मुझे लॉकेट स्वरूप या फिर पॉकेट स्वरूप चाहिए। तो एक आंटी ने मुझे मंडे को एक पॉकेट स्वरूप भेजा है, उसमें चरण स्वरूप भी हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुस्कान आंटी आपका बहुत बहुत थैंक यू। सोमवार के दिन गुरुपा मेरे घर फिर से आए और उनके चरण मेरे घर पर पड़े। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा। मुस्कान आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अभी मैं कल का बता रही हूँ कि कल मंगलवार था, तो गुरुजी ने जो उपाय बताया था कि बच्चों के सिर के ऊपर से पान के पत्ते बारने हैं, तो वो मेरे बच्चे तो मेरे पास नहीं थे, तो हम गए मंदिर में, तो लाइट नहीं थी वहाँ पे, और हनुमान जी के मंदिर में, तो वहाँ पे हमने अंधेरा था बहुत, तो हमने पान के पत्तों वाला, मेरे अंकल जी साथ थे और हमने वो किया, लेकिन वो थोड़ा सा होश पोश में गड़बड़ हो गया।
मैंने अपने अंकल जी को बताया भी था, तो वो थोड़ा सा हो गया उनसे कि उन्होंने वो 7-7 पत्ते दोनों बच्चों के थे, लेकिन उन्होंने बेटे के सिर से पहले फ़ोटो पे से करना था, तो उन्होंने वो सारे ही 14 के 14 पत्ते ही उसके सिर से बार दिए। तो मैंने पूछा कि बेटी वाले, तो बोले कि मैंने तो सारे ही ये कर दिए। तो गुरुपा रियली सॉरी, अब आपने ही करवाया है, हम आपको अपने साथ लेके गए थे, पता ही नहीं क्या है इसमें क्या नहीं है। फिर उन्होंने बेटी की भी फ़ोटो के ऊपर से उसी पान के पत्तों को मतलब दोबारा से कर दिया। तो कोई नहीं, गुरुपा जानी जान हो। हनुमान जी आपकी शरण में, हम गुरुपा आपकी शरण में हैं। तो जो कमी पेशी गलती मलती सब माफ़। तो बाकी आप देख लेना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे 777 की भी वहाँ पे मुझे हुए दर्शन, और उसके बाद मुझे मोर के भी, और एक मोर वैसे तो नहीं मुझे दिखा, लेकिन यहाँ पे दिखता नहीं है नहीं, मुझे कभी दिखा ही नहीं यहाँ पे आज तक। लेकिन एक कैंटर सा खड़ा था, ट्रक सा, उसके ऊपर एक डमरू बना हुआ था, त्रिशूल बना हुआ था, और हर हर महादेव लिखा हुआ था, और उसी के ऊपर ही मोर बना हुआ था। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और एक मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ। मैं एक छोटा सा कुछ रखना चाहूँगी गुरुजी के चरणों में, एक छोटी सी कहानी, या हमारे कर्मों की, या कैसे भी गुरुजी का शुक्राना है, उसमें बड़प्पन है, बहुत ज़्यादा बढ़ियाई है कि गुरुजी हैं तो हमारे पास सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी से वही सभी बोलते हैं कि मांगो नहीं मानो। तो आज उसी के ऊपर ये बात है। अगर कर्मों से ही डरना है, तो फिर हम गुरुजी की शरण में ही क्यों आते हैं? क्या लाभ उसका? ठीक है ना। हमने मान लिया हमने बड़े बुरे कर्म किए हैं, बड़े पापी हैं, हमने बड़े पाप किए हैं, पर अब तो हम गुरुजी की शरण में है ना, तो हमें क्यों घबराना है? क्यों हमें रोना है? हम क्यों नहीं अपने आप को समर्पित कर देते गुरुजी के चरणों में? वो खुद देखेंगे हमें कैसे पार लगाना है ना। तो मैं, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए गुरुपा, संगत जी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको। कहानी क्या है, सच्चाई ही है। जय गुरु जी। तो जब हम शेर से दोस्ती ही कर ली, तो फ़ायदा क्या अगर गिद्धड़ों से ही डरना है तो, है ना गुरुपा। तो हम गुरुपा की शरण में हैं। तो ऐसे ही एक गुरु और शिष्य की ये कहानी है। एक गुरु और शिष्य जंगल में बैठते हैं, और बारी बारी से पहरा दे रहे हैं कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए, उनके ऊपर हमला ना कर दे। तो पहले शिष्य जागता है, वो रखवाली करता है, और गुरुजी आराम करते हैं। और फिर गुरुजी जागते हैं, और शिष्य गुरुजी की गोद में सिर रखकर सो जाता है। तो गुरुजी ने देखा, वो अंतर्यामी है, तो गुरुजी ने देखा कि दूर एक सांप आ रहा है, जहरीला। अब गुरुजी ज्ञानी हैं, उनको ज्ञान है, जानवरों की आवाज़ें भी समझ लेते हैं। तो उन्होंने पूछ लिया सांप को कि आगे कहाँ बढ़ते आ रहे हो भाई। तो सांप बोला कि आप बीच में मत आओ। आप आपका जो शिष्य है उसका और मेरा पिछले जन्मों का कोई हिसाब किताब है, हमारे कर्म हैं। तो मैंने कर्म काटने हैं। इसने, तो गुरुजी बोले कि क्या कर्म कटवाने हैं? तो बोले कि मैंने पिछले जन्म का लेना देना है, पिछले जन्म का बदला है। तो इसने मेरा कत्ल किया था, तो कर्म है इसके, और अब मुझे इसको काट कर इसका खून पीना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी, तो इसका जहर इसके अंदर डालना है। तो गुरु जी बोले ये तो हम होने नहीं देंगे। तो गुरुजी ने सांप को बोला, आप, तो सांप बोला गुरुजी से कि आप होनी के बीच में अड़चन डाल रहे हो, तो भगवान की मर्जी है। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी है तो हम नहीं टाल सकते, लेकिन कोई युक्ति तो लगा सकते हैं। तो गुरुजी बोले कि तुझे इसका खून पीना है ना। गुरुजी बोले थोड़ा रुक। गुरुजी ने शिष्य को अपनी गोदी से नीचे लिटाया, और शिष्य की छाती पर चढ़ गए, और चाकू लेकर थोड़ा खून निकाला, और शिष्य देख रहा है चुपचाप।
कि गुरुजी मेरी छाती पर बैठे हैं और मेरा कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन शिष्य ने चू नहीं करी, बिल्कुल नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। जय गुरुजी। सारी बात देखकर शिष्य फिर भी गुरुजी के सामने चुप रहा। फिर गुरुजी ने खून लेकर और सांप को दे दिया और सांप ने खून पी लिया। तो गुरुजी बोले कि तेरा वचन भी पूरा हो गया और मेरे शिष्य की जान भी बच गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सांप वहां से चला गया। फिर गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि मैं चाकू लेकर तेरी छाती पे बैठा था तो तूने मुझे रोका क्यों नहीं भाई? तो मैं तेरा कत्ल करने वाला हूँ। ये शिष्य ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। कहने लगा, आप मेरे गुरु हो, आपने मुझे जीवन दिया है, जीवन जीने की कला सिखाई है। इससे आप मेरे प्राण भी ले लेते तो मेरा कोई भला ही होता इसमें भी। तो गुरुजी बोले, तो इसमें इसमें क्या है कि भरोसे की वजह से। तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि शिष्य, कि तू सिर्फ भरोसे की वजह से आज जीत गया, जो तेरा अटल विश्वास मेरे ऊपर है ना, तो उसकी वजह से आज जीवित है, तेरी जान बच गई। और अगर तू मुझे धक्का दे देता, मुझे नीचे गिरा देता, तो आज ये सांप तेरे को काट लेता और तेरे को ये कर्म भोगने पड़ते, अगर तू मुझ पर विश्वास ना करता। अब हम सब इस बात को समझें कि कैसे हम गुरुजी की शरण में आए हैं, और गुरुजी की शरण में सब तो बड़े गुरुजी ही हैं, सबसे बड़े। और अगर हम गुरुजी पर भरोसा है तो कर्मों से घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने ही हमारे कर्म कटवाने हैं, तो हम क्यों रोएं, है ना? तो हम कर्म आराम से क्यों नहीं कटवाते अपने? हम क्यों गुरुजी से मांगते हैं कि गुरुजी ये दे दो, वो दे दो, इधर दर्शन दो, उधर दर्शन दो? गुरुजी हमारे दिल में है, हमेशा हमारे दिल पे है ना? तो हमें घबराने की क्या जरूरत है? वो हमारे कष्ट ही तो कटवा रहे हैं। तो गुरुजी चाहे सूली का सूल कर दें, अगर हमको गुरुजी पर भरोसा है तो वो सूली का सूल भी कर सकते हैं। तो शिकायत नहीं कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनकी शरण में बैठे हैं, क्योंकि जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरा नहीं कर सकता ये सब कुछ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रोया मत करो, रोना धोना बंद करो, क्योंकि अगर गुरुजी पर भरोसा है तो डर किस बात का? वो खुद काटेंगे हमारे कर्म, चाहे हमने कितने भी बुरे कर्म क्यों ना किए हो। अगले कर्म अपने गुरुजी के जुड़ने के बाद अपने कर्म अच्छे कर लो। अगर हम नित नेम कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, तो ये सोए भागी तो हमारे जगा रहे हैं। अगर गुरुजी हमारे साथ ना होते तो क्या हम सुबह उठ सकते, अमृत वेला कर सकते? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे कर्म ही काट रहे हैं। तो हम सबको गुरुजी पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो राह वो दिखा रहे हैं वही सही राह है। बस विश्वास रखो और अपनी गुरुजी पर विश्वास पर चलते रहो, सब गुरुजी पर छोड़ दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कोई भी गलती होती है तो माफ़ करना संगत जी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आपने मुझे अमृत वेला बख्शा गुरुपा। जैसे भी मैं करती हूँ, अगर भूल चूक होती है तो माफ़ करना गुरुपा। और मेरा अमृत वेला मुझे ऐसे ही करवाते रहना, चाहे सारी ज़िंदगी बख्श दो, लेकिन करवाना आप है गुरुपा, हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। आप अपनी कृपा हमेशा हमारे सिर पर बना के रखना, मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बना के रखना। बस मुझे गुरुपा अपना हाथ मत छोड़ने देना, ठीक है? और आप हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखना, कस के पकड़ के रखना। जैसे आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, हमेशा ऐसे ही रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप हमेशा मेरे साथ रहें। तो लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरु जी का अनंतम 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 बार शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, आप सबको भी शुक्राना, जो ये आप सत्संग सुनते हैं और सुनाते हैं, जो भी लोग, वो सबका शुक्राना है। तो मैं अपना जाप मंत्र से ये शुक्राना अभी के लिए यहीं विराम। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 5 जुलाई को संगत जी, मैं घर में बैठी हुई थी
बस थोड़ा काम था वो कर रही थी, तो अचानक से मेरे अंकल जी का मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मैं घर आ रहा हूँ, मैंने थोड़ा सामान मंगवाना था। मैंने कहा अच्छा जी चलो। वो घर आए तो घर आकर मुझे कहते ये लो प्रसाद। मैंने कहा ये किस चीज़ का प्रसाद है? तो कहते गुरुजी की अमृत वर्षा देख के आया हूँ, किसी के घर में गुरुजी की अमृत वर्षा हो रही है। तो मैंने कहा अकेले ही देख आए हो, मुझे नहीं लेके गए। तो कहते कि अच्छा चल ले चलता हूँ, साथ में आते आते सामान ले आएंगे। तो चल गुरुजी की अमृत वर्षा देखने चलते हैं। तो हम दोनों संगत जी गुरुजी की अमृत वर्षा देखने चले गए। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई। तो जब हम उनके ज़्यादा दूर नहीं थी संगत जी, ज़्यादा पास भी नहीं थी, ज़्यादा दूर भी नहीं थी, मतलब कि हमारे अपने एरिया में ही थी जहाँ घूमते रहते हैं हम। तो इतनी दूर भी नहीं थी कि हम ना जा सकते। तो मैं फटाफट रेडी हुई, तो हम गए वहाँ जाकर संगत जी मैंने देखा कि वहाँ पर स्वास्तिक में से अमृत जल वर्षा और शहद वर्षा, स्वास्तिक से, ओम से, एक ओंकार से, गुरुजी की आँखों से, संगत जी कैलेंडर सा रूप बना हुआ था, उसके उनकी आँखों से, दीवारों से गुरुजी की अमृत वर्षा हो रही थी। जहाँ तक कि वहाँ पर भोले शंकर का वो कंठ, उनके कंठ से भी निकल रहा था अमृत। और जब मैं उनका छोटा सा घर था संगत जी, तो जब मैं वहाँ अंदर जाके माथा टेका, तो मैं वहाँ माथा टेक के तो संगत जी बैठ गई, और बैठकर मेरी आँखों से आंसू ऐसे निकली जाएं जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया और मैं क्या देख लिया है। संगत जी पता नहीं वहाँ जाकर मुझे आँखों से आंसू ही निकली जाएं। तो फिर हमने वहाँ पर जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया। तो संगत जी फिर उन्होंने वहाँ पर भजन लगाए। तो गुरु महाराज जी के हमने दर्शन किए। तो थोड़ी देर बाद अंकल जी कहते घर चलें। संगत जी वहाँ से उठ के आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, जी करता था वहाँ बैठकर देखे जाए। पर संगत जी वही बात आ गई ना कि हम लोग जो संसारिक रिश्तों में बंधे हैं, संसार के मोह माया में, कामों में उलझे हैं ना, वो हमें भगवान का नाम भी नहीं ज़्यादा देर लेने देते। तो फिर हम थोड़ी देर बाद संगत जी गुरु जी के माथा टेका, और मैं बड़ी खुश हुई कि मैंने अपनी आँखों से अमृत वर्षा और जल वर्षा, शहद वर्षा देखी है। संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि मैं सुनती थी दूर दूर और शहरों में होती है, तो मैं जा नहीं पाती थी देखने संगत जी। लेकिन अब अपने शहर में हुई पठानकोट में, तो मैं पठानकोट में तो संगत जी मैं देखने गई, मुझे बहुत आनंद आया। मैं तो वहाँ जाकर रोई जा रही थी संगत जी, पता नहीं क्यों वहाँ जाकर रोई जा रही थी गुरु जी को दर्शन दे करके। जय गुरु जी, मुझे आपने इतनी इस काबिल समझा कि मैं भी आपके दर्शन कर पाई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी बेटियों को ऐसे ही ब्लेस करते रहो, अपनी बेटियों को ऐसे ही अपना प्यार भेजते रहो संगत जी। गुरु जी हमें किसी न किसी रूप में मिलते रहते हैं, लेकिन हम पता नहीं क्या चाहते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता। वो किसी न किसी रूप में आते ही रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।